हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं? इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स that is remain confined to the space between the two participating atoms only. Such electrons are called localized electrons and bond formed by them are called localized bonds. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, यानी उसकी जो कंट्रीब्यूटिंग एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो जो उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो उनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में ही रहते हैं, वहाँ से इधर उधर नहीं शिफ्ट होते, तो उस बॉन्ड को हम क्या, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। जैसे CH4 यानी मीथेन में जो सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? लोकलाइज्ड बॉन्ड। ऐसे ही इथाइलिन में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। If the electrons forming a covalent bond are not confined to the space between the two bonding atoms, the electrons are called the localized electrons and bond formed by them are called delocalized bonds. ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा localized bond का, यानी जब दो मॉलिक्यूल के बीच बने बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बीच के स्पेस में प्रेजेंट ना होके इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, यानी डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ये मोस्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलता है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मिलता है, जिसमें डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनमें इस तरह की डीलोकलाइज्ड बॉन्ड मिलते हैं। इसके बाद हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नीदर बिलोंग टू ए सिंगल एटम, नो आर कन्फाइंड टू अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, आर शेयर्ड बाय 3 और मोर एटम्स। तो ये सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका एग्जांपल है CH3CO नेगेटिव, जो कि एक आयन है, और इसमें किस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ। वी कैन मेजर बॉन्ड लेंथ बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इन सॉलिड स्टेट एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इन गैसेस स्टेट। यानी जो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेकर के दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? हमारी बॉन्ड लेंथ। इसको हम बेटर तरीके से डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस दी हुई है R1, सेकेंड वाले की R2, टोटल बॉन्ड लेंथ हो जाएगी R1 + R2। तो ये था हमारा बॉन्ड लेंथ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एंगल। सो व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल? अ बॉन्ड एंगल इज़ द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एटम इन अ कोवलेंट स्पीशीज। ज्योमेट्रिकली अ बॉन्ड एंगल इज़ एन एंगल बिटवीन टू कन्वर्जिंग लाइन्स। मीन्स जो इसमें जो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है, अ बॉन्ड एंगल इज़ अ एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एटम, यानी एक ही एटम से जो दो बॉन्ड्स ओरिजिनेट होते हैं उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल्स। जो कॉमन एक मॉलिक्यूल होगा, कॉमन मॉलिक्यूल, उससे जो लाइंस ओरिजिनेट होंगी उनको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। और ज्योमेट्रिकली द एंगल
बिटवीन टू कन्वर्जिंग लाइन, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये कुछ बॉन्ड एंगल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है बॉन्ड एनर्जी। सो व्हाट इज़ बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल आफ्टर द क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड इन टू एटम्स और रेडिकल्स। यानी कि जब कोई आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटता है तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसके बाद इसके नीचे देखिए अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जब इनको अलग किया है एटम्स को तो इसमें डेल्टा एच यानी एंथैल्पी दी हुई है 436 किलोजूल पर मोल। यानी कि जो आइसोलेटेड एटम मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही हमारी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। सो इसके बाद हमारा लास्ट बॉन्ड पैरामीटर आता है नंबर 4, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज़ द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स एंड इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। सो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? यह जब जो एटम्स का पेयर होता है, मतलब जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और बॉन्ड बनता है, उनके बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। अगर एक बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड है तो तब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? 2 की। ऐसे ही डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या मतलब उनके बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर एक किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में उसकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन डायटोमिक नाइट्रोजन यानी N2 द बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। इसको हम डायग्राम भी देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है जो टेबल बनी हुई है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, एग्जाम्पल इसका F2 है। अगर डबल बॉन्ड होता है, सिंबल जिसकी 2 लाइन्स होती हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, एग्जाम्पल O2। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइन्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, एग्जाम्पल इसका N2 हमने अभी देखा है डायटोमिक नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये बॉन्ड ऑर्डर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।